हर हर महादेव दोस्तों। आज की वीडियो कोई व्लॉग या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। आज की वीडियो डायरेक्टली जो इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर हो रही है उससे रिलेटेड है। इस वॉर में इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन पूरे ग्लोबल लेवल पर फैल रही है जिसके लिए आई थिंक हमें आवाज़ उठानी चाहिए और उसके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आतंकवाद के लिए आवाज़ उठाना गलत है? क्या इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ना गलत है? क्या टेरर कैंप्स को उड़ाना गलत है? अगर ये सब गलत है तो पहलगांव में जो धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है वो किस हद तक सही है? इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने खुद से की है और अब वो खुद से ही विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं जब इंडिया ने रिटेलिएट करते हुए उनके टेरर कैंप्स को निशाना बनाया है। तो ये किस हद तक सही है जब वहाँ पर रिलीजियस और धर्म के नाम पर गोली चलाई गई है पहलगांव में, ये पूछकर कि आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि उनके टेरर कैंप्स को उड़ाया गया क्योंकि वो वहाँ पे उनकी मॉस्क्स थी। तो ये किस हद तक सही है जब आप खुद अपने टेररिस्ट को वहाँ पे पनाह दे रहे हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं मॉस्क पे? तो वो किस हद तक रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ा जा सकता है उन चीज़ों को? अगर वो रिलीजियस प्लेसेस हैं तो वहाँ पे टेररिस्ट को ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है और पूरे दुनिया से पूछने की ज़रूरत है। ये नफ़रत के बीज एक पर्टिकुलर रिलीजन शुरू से ही बोते आया है और इसी का ये अंजाम है कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी वो यही चीज़ें सिखा रही हैं। और ये नफ़रत जब बचपन से ही किसी के अंदर इस तरह से फैल रही हो तो वो बड़े होकर किस लेवल तक बढ़ सकती है उसका अंजाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑलरेडी इंटरनेट पर और ऑनलाइन दुनिया पर ढेर सारी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर इंटरव्यूअर्स जो हैं वो पाकिस्तान की स्ट्रीट्स में जाके इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों से, बच्चों से, बूढ़ों से, और उनसे जब अपने नेबरहुड कंट्री भारत के लिए पूछा जाता है कि उनके क्या थॉट हैं तो उनके थॉट सिर्फ सामने क्लियर दिखते हैं कि उन लोगों को हिंदूज़ को मारना है। ये किस हद तक जस्टिफाइड है? जब यही चीज़ अगर हम लोग भारत देश में देखा जाए तो हम लोग भाईचारा निभाने पे और सेकुलरिज्म के लिए ही आगे बढ़ते हैं। हम लोग हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहने की बात करते हैं। हमारे इवन जो पुराने स्क्रिप्चर और ग्रंथ हैं उनमें भी लिखा गया है वसुदेव कुटुंबकम, कि सारा देश, सारा दुनिया एक है, जो कि शायद दूसरे देशों में सिखाया ही नहीं जा रहा है। ये बहुत कंसर्निंग बात है और इस चीज़ पर हमें गौर करना चाहिए। क्या ये सेकुलरिज्म ही कहीं हमें अंदर से खा तो नहीं रहा? इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास। बकवास? क्यों? वो हिंदू है और हमें हिंदू नहीं पसंद। ये आपने किससे सुना, किसने सिखाया आपको? मेरी मम्मा ने। मम्मा ने सिखाया? मम्मा ने क्या कहा इंडिया के बारे में? कि इंडिया हिंदू है, उनसे मतलब जोड़ी नहीं रखनी चाहिए। इंडिया ये सोचता कि हमने उसके लैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन हमने अपनी खुद की कंट्री बनाई है। अगर चोर आपके घर पर घुसते हैं और आपके पड़ोसी उन चोरों को भगा देते हैं, क्या वो पड़ोसी आपके दोस्त हुए या दुश्मन हुए? तो सेम क्वेश्चन अप्लाई होता है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान विक्टिम प्ले कर रहा है और कह रहा है कि वो लोग भी विक्टिम हैं टेररिस्ट के और टेररिज्म के। तो अगर इंडिया ने वहाँ के टेरर कैंप्स को ख़त्म कर दिया है तो फिर वो विक्टिम कार्ड क्यों प्ले कर रहे हैं और वो इस चीज़ को रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? इस चीज़ के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब इंडिया पर पहलगाम पर टूरिस्ट को धर्म, रिलीजन और उनको इवन एडल्ट्रेटेड कर उनकी पैंट्स खुलाकर उनके ऊपर गोली चलाई गई है, तब रिलीजियस सेंटिमेंट्स कहीं पे किसी के सामने नहीं आते, तब ह्यूमन काइंड और मैन काइंड कोई तरह के भी क्वेश्चन नहीं उठाता। लेकिन जब मॉस्क टूट रही हैं जहाँ पर वो खुद से अपने टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे रहे थे, तब इतने सारे क्वेश्चन राइज क्यों हो रहे हैं? कुछ इंडिया के डिप्लोमेट्स भी कह रहे हैं कि ये एक रिलीजियस वॉर नहीं है और टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। अगर टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता तो जो भी मेजर टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे कि अलकायदा, तालिबान, अल शबाब, इस्लामिक स्टेट, आइसिल, बोको हराम, इन सब का रिलीजन क्या है? ये सब एक ही रिलीजन से जुड़े हैं जो कि हम सबको पता है किस रिलीजन से जुड़े हैं। अगर हम सो कॉल्ड उस रिलीजन का नाम भी लेते हैं तो पीसफुल कम्युनिटी हार्ट हो जाती है। तो ये किस हद तक जस्टिफाइड है कि जब ये चीज़ बोले जा रही है कि आप किस धर्म से और उस धर्म के नाम पर गोली चलाई जा रही है लोगों पर, वो भी टूरिस्ट पर, निहत्थे टूरिस्ट पर, वो किस हद तक सही है? ये समय किसी भी तरह के धर्म, वर्ग
जातियों में बंटने का नहीं है। इस टाइम हम लोगों को एज अ इंडियन सपोर्ट लोगों को अपने सोल्जर्स को करने की ज़रूरत है, और एक तरह से किसी भी तरह की मुश्किल सिचुएशन है तो एक दूसरे के साथ खड़े रहने का है, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करने का है। एज अ इंडियन हम लोगों की गवर्नमेंट और हम लोगों के सोल्जर अगर हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने का है। हम लोगों के ढेर सारे इन्फ्लुएंसर्स, इवन जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी अब भी इस चीज़ को मास्क पहन के बैठे हैं कि जब भी उनको किसी तरह की टीआरपी या फिर फंडिंग मिलती है तो वो हर चीज़ के लिए आगे लड़ने के लिए आते हैं। लेकिन जब हिंदूज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो कोई भी सेलिब्रिटी आगे बढ़कर नहीं आता। आई थिंक एज अ नॉर्मल पीपल हम लोगों को इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और जो लोग हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इवन दीज सेलिब्रिटीज़, हम लोगों को इन लोगों को आइडलाइज करना छोड़ना चाहिए। असली हीरो हमारे सोल्जर्स हैं, हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये समय है एकजुट होने का, धर्म के नाम पर ना बंटने का, जातियों के नाम पर ना बंटने का। अगर अभी भी धर्म और जातियों के नाम पर बढ़ते रहे तो बहुत चीज़ें गलत होंगी। ये पहले भी जो हमारे ऊपर राज करके गए हैं, उन्होंने हमें पहले डिवाइड एंड रूल की सिचुएशन से ही हम लोगों को अलग करा है, और अब भी हम लोग अलग होते आ रहे हैं। ये समय है एक साथ अपनी सेना के साथ खड़े रहने का और उनकी मदद करने का। हम लोग प्राउड हैं कि हम लोग इंडियन हैं, और हम लोगों को अपनी सोल्जर को हर तरह से सपोर्ट करना है। सो बी अ प्राउड इंडियन। जय हिंद, जय भारत। स्टोरीज और वीडियोस बनाने से सेना की कोई मदद तो नहीं होने वाली, बट एट लीस्ट उससे ये तो पता चलता है कि कौन लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज़, जो कि जब पैलेस्तीन पे वॉर हो रही थी और जब कहीं पे भी और कंट्रीज़ और रिलीजन के खिलाफ लड़ाई हो रही होती है, तब तो वो लोग बहुत स्टोरीज लगाते हैं, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन वेरियस अदर्स कंट्रीज एंड समथिंग हैपेंड इन देयर ओन कंट्री। किसी ने आज तक ये तो अभी किसी भी सेलिब्रिटी ने लिखा कि ऑल आइज ऑन पहलगांव, कश्मीर पे क्या हो रहा है। जब भी कोई सिचुएशन हिंदूज़ के लिए होती है तब कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता।